श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 26 जून 2024 बुधवार को है पंचमी तिथि। पंचमी के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ में दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 बेलपत्र वाला एक ऐसा नया उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया है और पहली बार बताया है। यह उपाय ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में पंचमी के दिन किया जाने वाला ये 7 बेलपत्री वाला बिल्कुल नया उपाय यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पंचमी के दिन पूर्ण हो जाए, है ना। तो दोस्तों, इस 7 बेलपत्र वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ना, ये उपाय जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्री वाला उपाय पंचमी के दिन कर लेगा, भाई उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। उसके घर में धन समृद्धि जरूर बढ़ेगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पंचमी के दिन किया जाने वाला ये 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय, जो कि पंडित जी ने अभी अपनी 7 दिन पहले की कथा में ही यहां पर बताया है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज सीधी सी बात है 7 बेलपत्र वाला उपाय है, तो 7 बेलपत्र तो इस उपाय में हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उपाय किस समय करना है, पहले आप लोग ये समझ लो। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है। किस समय है? प्रातः काल का समय है। लगभग जितना सुबह आप लोग इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करना, अन्यथा आप लोग 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। भले ही आप दिन के समय 12 बजे तक भी अगर आप लोग ये 7 बेलपत्री वाला उपाय कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो भी जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अब दोस्तों, बात आती है कि ये 7 बेलपत्र वाला उपाय पंचमी के दिन करना किसको है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्यों को यह वाला उपाय करना जरूरी है। पूरे परिवार का, पूरे घर का अगर कोई एक सदस्य भी इस उपाय को करता है तो पूरे घर परिवार के सदस्य जनों को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो किसको करना होगा ये उपाय? घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनको करना होगा। क्या कारण है? क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित सी बात है घर में सुख शांति भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो अब आपको ये सारी बात तो समझ आ गई होंगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो 7 बेलपत्र वाला ये उपाय है पंचमी के दिन का। तो सीधी सी बात है 7 बेलपत्र तो हमें इसमें लगेंगी ही लगेंगी, है ना। अब देखिए, 7 बेलपत्र की आप पहले से यहां पर तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से हो सकता है कि आपको बेलपत्र ना मिले, है ना, क्योंकि पंचमी का दिन रहेगा तो बेलपत्र आप लोगों को आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। मतलब आप चाहो तो ये उपाय के साथ बेलपत्र को कहीं से खरीद भी सकते हो, कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पंचमी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल जब आप लोग ये उपाय कर रहे हो तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है और अपनी 7 बेलपत्री जो उपाय के लिए हैं वो लेकर बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाना है। क्योंकि उपाय कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब देखिए, ये 7 बेलपत्र तो उपाय में होंगी ही होंगी, इसी के साथ में एक लोटा जल भी आप लोगों को लेना है। वो कहाँ से लोगे वो हम आपको बताते हैं, पर उपाय दोस्तों ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और मंदिर में जाकर यह उपाय पूरा होगा। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके हाथ में जो है 7 बेलपत्री आ जाती हैं और एक लोटा आप लोग अपने पास में रख लेना। अभी आपको भरना नहीं है, मात्र खाली लोटा रख लेना। तो करना क्या है, आपके पास 7 बेलपत्र हैं, एक लोटा आपने रख लिया अपने साथ में।
अब देखो ये 7 जो बेलपत्र हैं, ये 7 बेलपत्र 7 अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करनी है। वह 7 जगहें कौन सी हैं वह हम आपको बताते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यह वाला जो उपाय है यह आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। तो घर से शुरू कैसे होगा? इन 7 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी यह आपके घर में ही एक स्थान पर चढ़ेगी, जो कि है दोस्तों आपके घर का रसोई घर, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, माताएं बहनें में से जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर वह इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर ले तो भाई उसको अपनी 7 बेलपत्र को लेकर सबसे पहले कहां पर आना है? अपने ही घर के रसोई घर में आना है। घर के रसोई घर में उस स्थान पर आना है जहां पर माताएं बहनें अपने घर में पीने का पानी वाला स्थान या पीने का पानी रखती हो, चाहे वह आपका आर हो, चाहे वह आपकी गुंड हो, चाहे वह आपका गगरा हो, चाहे वह आपका मटका हो। जिस मटके में से या जिस स्थान में से आप लोग पीने का पानी लेते हो, जिस गगरे में से लेते हो, उसके पास यहां पर आप लोगों को आ जाना है और इन 7 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकालना है और पहली बेलपत्र को आपने उसी परिंडे के पास में रख देना है जिस परिंडे से या जिस गगरे से आप लोग पीने का पानी लेते हो और पीते हो। उस परिंडे के पास में आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अंदर नहीं डालना है, जल के अंदर नहीं डालना है। उसी गगरे के पास में जहां पर आपका पीने का पानी रखा हुआ है, उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर पहली वाली बेलपत्र को आपको वहां पर शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो हमने आपसे बोला था कि एक लोटा आप लोग अभी खाली रखो, उस एक लोटे को जो अभी आपके पास खाली लोटा रखा हुआ है, इस लोटे को आप अपने इसी गगरे में से भर लो जिस गगरे के पास में अभी आपने जो है इस बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। मतलब कि जहां से आप अपना पीने का पानी भरते हो ना, उसी पानी में से आप लोगों को यह एक लोटा जल अब भर लेना है। पहली बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपना यह एक लोटा जल आपको उसी परिंडे में से, उसी पानी में से भर लेना है जिस पानी में से आप लोग पीने का पानी लेते हो और जिस पानी के पास में आपने ये पहली बेलपत्र को समर्पित किया है। अब आपने एक लोटा जल भी भर लिया। अब आपके पास बची है कुल 6 बेलपत्र। अब इन 6 बेलपत्री को कहां कहां पे समर्पित करना है वो आप लोग सुनो। तो देखो इन 6 बेलपत्र और अपने एक लोटे जल को तैयार करके आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हो तो आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्र का पेड़ हो, जो कि बेलपत्र का बड़ा पेड़ हो, आपके पास 6 बेलपत्र हैं, एक लोटा जल है, इनको अपने साथ में ही रखकर निकलना है। और जो भी एक बेलपत्र का बड़ा पेड़ आपके घर के आसपास जहां पर भी पड़ता है, आपको आप वहां पर चले जाना है, क्योंकि 7 अलग अलग जगह होंगी, 7 अलग अलग बेलपत्र हैं। हमारे पास तो पहली बेलपत्र तो हमने अपने घर के रसोई घर में परिंडे के पास समर्पित कर दी है। अब दूसरी बेलपत्र को लेकर जाओगे आप लोग यहां पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंच जाते हो, वह बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचते हो, अपना वह बेलपत्र मतलब दूसरे नंबर की जो बेलपत्र होगी उसे निकाल लेना और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। समर्पित जैसे ही कर देते हो, अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर आया हो ना, इसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने लोटे का इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है जो दूसरे नंबर की बेलपत्र आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करी है। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा जल्द समर्पित कर देते हो, अब वहां से भी आपको उठ जाना है। अब आपके पास बची हैं 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल, जो आपके पास अभी आपने थोड़ा सा चढ़ाया उसमें से, है ना। तो अब भाई जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है, ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आप पहुंच जाओगे सीधा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो शिवालय हो, जहां पर शिव जी की शिवलिंग और नंदी विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना है। तो जैसे ही तीसरे नंबर की बेलपत्र लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है ना। इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर की बेलपत्र को जैसे ही नंदी बाबा के पास में आकर लाकर रुक जाते हो, तो भाई आप लोग देखना कि नंदी बाबा का एक पैर कोई सा उठा हुआ होगा। देख लेना कोई उठा हुआ होगा।
या तो मुड़ा हुआ होगा, है ना। किसी को मुड़ा हुआ भी दिखता है, वो किसी को उठा हुआ भी दिखता है। तो भाई आप लोगों को जो है वो वाला पैर देख लेना, जो मुड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो। आपको उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में अपनी ये तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र होगी, इसको समर्पित कर देना है। ये जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र आप लोग नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित करोगे ना। यहां पर आप लोगों को कोई भी जल समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। समझ गए आप लोग? तो तीसरे नंबर की बिलब नदवा के उठे हुए पैर के पास आपको समर्पित कर देना है। अब चौथे नंबर की बेलपत्र की बात करते हैं कि ये कहां पे समर्पित होगी। तो ये जो बेलपत्र है ये आपको लेकर आ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। तो शिवलिंग जहां पर विराजित हो वहां पर आप लोगों को आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर आप लोग सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप लोग देख लेना, समझ लेना, किसी से पूछ लेना, हम आपको बता देते हैं। जब भी कि जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान है ना, वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जलाधारी कहां पर होती है? शिवलिंग रखा हुआ होता है, जलाधारी के ऊपर जो जलाधारी होती है जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गता है। तो जो जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वो होगा माता अशोक सुंदर जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, अपनी है चौथे नंबर की जो बेलपत्र है, इस चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। चौथे नंबर की बेलपत्र को और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और नीचे करता है। तो और जो बीच वाली बड़ी बत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होगा। तो ये अपनी चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको, तो यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा जलमाता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर बेलपत्र को समर्पित करने के बाद इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है थोड़ा सा जल। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पांचवें नंबर की जो बेलपत्र है उसके बारे में। अब दोस्तों जो 5 नंबर की आपकी बेलपत्र होगी उसे निकाल लेना और इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आपको माता जगदम्बा जी के या पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। अब हस्त कमल का आप कहां पर होता है वो भी सुन लो। देखो जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग का जो कटी भाग होता है ना, मतलब गोलमोल जो भाग होता है, उसके आसपास जहां पर भी आप इस बेलपत्र को समर्पित करोगे वो माता जगदम्बा जी का या पार्वती जी का हस्त कमल ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 5वें नंबर की बेलपत्र है, इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आप लोगों को जो शिवलिंग है जहां पर मतलब जला के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग का जो गोलमोल भाग है, कटी भाग है भाई, वहां पर कहीं पर भी पास में अपनी जो है ये 5वें नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और यहां पर भी आपने उस एक लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। कितना जल समर्पित करना है? थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है उसी बेलपत्र के ऊपर जहां पर आपने अभी ये माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर ये बेलपत्र को चढ़ाया है। तो यहां पर आप लोगों की कुल मिलाकर हो गई है 5 बेलपत्र। अब आपकी जो छठी बेलपत्र चढ़ेगी वो कहां पर चढ़ेगी? छठी बेलपत्र को निकाल कर आप लोगों को चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर है ना। तो शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को ये छठी बेलपत्र को चढ़ाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस तरफ से इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हो उस तरफ आपकी इस बेलपत्र की पत्ती का मुख होना चाहिए और आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए, है ना। जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी, इस पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जिस तरफ से भी आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, है ना, तो शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को चढ़ा देते हो तो इसके ऊपर भी, इसी बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल यहां पर वापस से समर्पित कर देना है ना। कर दिया आप लोगों ने। अब आपके पास बची है दोस्तों कुल मिलाकर मतलब एक बेलपत्र और 7वीं और आखिरी बेलपत्र, है ना। तो आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी इसको आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुन लो। तो देखो 7वीं वाली जो बेलपत्र है ना, इस 7वीं वाली बेलपत्र को आपने देखा होगा कि भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल यहां पर टपकता रहता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहारा, श्यामली, बारी, दौत और देव। तो ये जो 7वें नंबर और आखिरी नंबर की जो बेलपत्र होगी ना, ये मात्र आपको उस पात्र से स्पर्श करा है, मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको कहीं पर समर्पित नहीं करना।
ये 7वें नंबर की बेलपत्र को, इस 7वें नंबर की बेलपत्र को मात्र आपको शिव जी की शिवलिंग पर टंगे हुए उस पात्र से छुआना है, न अंदर जल से टच कराना है। मात्र बाहर के बाहरी जो है इस 7वें नंबर की बेलपत्र को छुआ लेना है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर इसे अपने पास में वापस रख लेना है। और अब आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वह पूरा जल आप इस जल पात्र के अंदर डाल देना, जो कि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता है, न उसी पात्र के अंदर अपना पूरा जल समर्पित कर देना। अब जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हो उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना, अपनी वह मनोकामना आंख बंद करके विनती करके हाथ जोड़कर बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, धन समृद्धि के लिए कर रहे हो तो वो बोलना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो वो बोलना, या आपका कोई काम रुका हुआ हो, अटका हुआ उस काम के लिए कर रहे हो तो अपना वह काम बोल देना, अपनी कोई भी एक मनोकामना बोल देना। और मनोकामना बोलकर भगवान का 2 मिनट जाप करके भगवान को धोख देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, जब आप अपने घर पर आओगे ना, तो जो आपके के पास 7वें नंबर की जो बेलपत्र है, जो आपने उस शिवलिंग के ऊपर टंगे हुए पात्र से छुआ कर अपने पास रखी है, इस बेलपत्र को आपको अपने साथ घर पर ही लेकर आ जाना है। ये बेलपत्र भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर आपको अपने घर में रखना है। ये बेलपत्र आपके घर में सुख शांति लाएगी, धन समृद्धि बढ़ाएगी और साथ ही में आपके घर में कभी भी पैसों की धन की कमी नहीं होने देगी। ये बेलपत्र भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बनाई रहेगी है न। तो इसीलिए दोस्तों, ये 7वीं बेलपत्र आपके घर में हमेशा आप सुरक्षित करके रखना। ये बहुत ही भगवान शिव जी का बड़ा आशीर्वाद आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस उपाय को आप लोग पंचमी के दिन कर रहे हो। साथ ही में दोस्तों, जब ये वाला उपाय पंडित जी बता रहे थे तो पंडित जी ने ये भी बोला कि इस बेलपत्री के माध्यम से आप भगवान शिव जी से ये भी प्रार्थना करना कि वो आपको जो है सीहोर तक पहुंचा दें, क्योंकि सीहोर में 7 मार्च से जो है रुद्राक्ष जो महोत्सव है वो शुरू होने वाला है, कथा होने वाली है। तो पंडित जी ने बोला कि आप भगवान से ये भी निवेदन करना इस उपाय को करने के बाद कि वो आपको सीहोर पहुंचा दें और आप भी सीहोर में सेवा कर सकें, वहां पर भी जाकर आप लोग आनंद ले सक शिव महापुराण कथा का, जो कि रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है उसका। तो ऐसी ही पंडित जी ने जो है यहाँ पर बात कही हुई थी। बाकी दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, यह उपाय आपके जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने के लिए, इस उपाय के लिए आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं। 31 चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 21 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर हरे खड़े मूंग के दाने कहते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 31 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, पंचमी के दिन आपको यह तीनों सामग्री कहीं ना कहीं से एकत्र जरूर कर लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जा है। इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर आपको यह 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिवालय की जो चौखट होती है, जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड या कहीं पर भी चौखट के ऊपर कहीं पर भी आप यह 31 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अंदर जाइए और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, यानी जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। जो पैर उठा हुआ रहता है उसके बगल में 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 31 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 31 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा।
इसके बाद फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पंचमी के दिन में जो भी व्यक्ति यह 3 या S1 वाला उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।